कि जो मृतक है उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाए। तो एक परिवार में 3 लोग मरे हैं, माँ मरी है, उनकी पत्नी मरी है, बिटिया मरी है, और उनकी पत्नी की बॉडी आगरा चली गई। रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से जांच कराई जाए ताकि वो ये हिंदू धर्म में ठेकेदार बने। सारी गुजरात की कंपनियों ने सब कुछ किया और उसका ठेकेदार कौन था? श्रवण पटेल। सरकार में मंत्री हैं आप और सारी बातें तो उसको पूरा कराइए। मंच पर बैठे हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता चेयरमैन साहब सीपी राय साहब, वाइस चेयरमैन मनीष जी, पूर्व सांसद सत्या बहन जी, हमारे पूर्व विधायक भगवती जी, आलोक प्रसाद जी और हमारे प्रवक्ता गण यहाँ बैठे हैं और सभी हमारे सम्मानित यहाँ पत्रकार साथी और छायाकार साथी बैठे हैं। सबसे पहले मैं जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे दुखद और सबसे मैं कहूँ बड़ी घटना हुई है हाथरस की। मैं भी 30 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। इतनी बड़ी घटना आज तक मैंने न सुना है न देखा है। यहाँ पे हम सब लोग उस पर शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। मैं स्वयं कल वहाँ गया था, वहाँ जाके अस्पताल में गया, लोगों से मिला और जो वहाँ की जो सुखना एक गांव है वहाँ गया, अनुसूचित बस्ती है और सब गरीब अनुसूचित जाति के ही लोग उसमें उनकी मृत्यु हुई है। पूरी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं की गई, उसमें कुछ नहीं किया गया। और जहाँ तक जानकारी आई वहाँ पे कि 80,000 का परमिशन उन्होंने लिया था और 2.5 लाख या उससे भी ज्यादा लोग वहां पर उपस्थित थे और उनकी सुरक्षा में शायद एडीजी ने बताया कि केवल 40 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में लगे थे, केवल 40 लोग रिकॉर्ड में है। और पूरी तरीके से व्यवस्था फेल। हॉस्पिटल में भी आप देखे होंगे उनको टेम्पो रिक्शा में भरकर ले जाया गया, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं की गई और जिलाधिकारी को उसकी जानकारी तक नहीं थी कि कार्यक्रम कैसे हो रहा और कैसे उसको परमिशन मिली है, क्या है, कुछ नहीं बता पाए। 1:30 बजे की घटना है और उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में 3 घंटे 4 घंटे बाद ये घटना आई है। 3 घंटे 3.5 घंटे बाद। ये सोच सकते हैं कि किस तरीके का जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश, जो लगातार हम लोग पहले से कह रहे हैं कि जंगल राज कायम है। देखा आपने कि वहां पे लोग एम्बुलेंस बुला रहे थे और एम्बुलेंस फोन करते करते कोई फोन नहीं, एम्बुलेंस नहीं आई और एम्बुलेंस में भी घोटाला चल रहा है। एक आप ही लोगों ने दर्शाया कि एक ही नंबर से 30 बार फोन जाता है एक एम्बुलेंस के लिए, एक ही नंबर से केवल एम्बुलेंस बुलाई जाती है। ये जो आपकी ये घटना घटी हाथरस वाली, ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे ये केवल आपस में जो इनकी लड़ाइयां चल रही हैं, आपस में झगड़े चल रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि जब मैं वहां पहुंचा तो सीएम साहब थे और इससे ये साबित होता है कि सीएम के बाद डेप्यूटी सीएम भी पहुंच गए थे। ब्रजेश पाठक साथ में नहीं गए, मुख्यमंत्री के साथ में डिप्टी सीएम नहीं गए, बाद में गए। मुझे रास्ते में मिले थे जब मैं लौट रहा था हाथरस से दिल्ली के लिए, तो रास्ते में ब्रजेश पाठक हाल चाल लेके निकल गए। पूरा प्रदेश पिस रहा है, जिससे ये मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी हम लोगों ने मांग किया था कल कि जो मृतक है उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाए, एक नौकरी परिवार को, जो घायल है उनको 25 लाख रुपए दिए जाए और घायल जो मृतक की सूची बनाई गई है उसमें काफी कमियां हैं, उनको पूरी तरीके से फिर से जांच कराई जाए। क्योंकि वहां गांव में
जब मैं सोखना गांव में गया था तो एक परिवार में 3 लोग मरे हैं। मां मरी है, उनकी पत्नी मरी है, बिटिया मरी है, और उनकी पत्नी की बॉडी आगरा चली गई थी। फिर एक आगे गया तो वहां एक महिला उसी गांव में, उसने कहा कि मेरी सास की डेड बॉडी अलीगढ़ चली गई थी। और जो कि एक व्यक्ति वहां पे जो तरीके से उनको सेव किया जा रहा, उनका नाम तक नहीं आ रहा, सेवादारों का नाम आ रहा, और उनको उसमें सेव कर लिया जा रहा है। और न्यायिक जांच की हम लोगों ने मांग की है, न्यायिक जांच की मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश से उसकी जांच कराई जाए, रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से जांच कराई जाए, ताकि वो उसमें न्याय उन गरीब लोगों को और सभी लोगों को मिल सके। और जो उसमें प्रशासन के लोग जिन्होंने वो उनको अनुमति दी है, वो अनुमति निश्चित तौर से कैसे दी है। हम लोग कोई अनुमति मांगते हैं कार्यक्रम का, आप देखिए मार्केटिंग हो जाएगी, तमाम तरीके से उसे बाधाएं उत्पन्न की जाएंगी और वहां पर उनका पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से बिना शपथ पत्र, बिना एफिडेविट डीएल को अगर दिया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हमने कल भी यह बात की थी। और जो इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का जो मामला चल रहा है, आप देख रहे हैं जो नीट के एग्जाम कैंसिल हुए, जो नीट के अभी जिसमें सीबीआई जांच का आदेश इन्होंने दिया है, नहीं उसमें इन्होंने आदेश किया सीबीआई के लिए, सीबीआई जांच की बात करते हैं हम उसमें, तो पूरे उस नीट के एग्जाम को कैंसिल करने की बात हम लोगों ने कहा है कि उसको निरस्त करके फिर से उसको कराइए और डेट डिक्लेयर करिए। उसी दिन डेट डिक्लेयर होना चाहिए कि कल लोकसभा में हमारे नेता राहुल जी को तमाम तरीके से सड़कों पर उतर कर, जो हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहा है, हिंदूवादी संगठन ने कभी इसकी बात कही? क्योंकि इन्हीं के द्वारा पोषित, इन्हीं के द्वारा पालने वाले लोग हैं। अच्छा वटवृक्ष जिस ट्रक पे लद रहा था, उस गाड़ी का नंबर आपने देखा? फिर से चला दो अच्छा वटवृक्ष वाला, अच्छा वटवृक्ष जिस गाड़ी पे लद रहा था उसको जाके बढ़ा के उस पर रोकिए, स्टॉप करिए, आप उसको बढ़ाकर स्टॉप करिए। ये देखिए, ये गुजरात की गाड़ी का नंबर, ये गुजरात की गाड़ी का नंबर आप देख लीजिए, GJ1B 2031। बनारस की गाड़ी पे लदेगा तो एक्सपोज खुल जाएगा, काशी के लोग विरोध करेंगे, तो गाड़ी भी गुजरात की है ताकि कोई बनारस का व्यक्ति उसका विरोध न कर सके। आप देख सकते हैं आपके सामने, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बने। हाँ, और तो नहीं, वो सब गुजरात के लोग, उन्होंने अलग अलग जगह से मंगाया था, सारी कंपनी गुजरात की, सारी गुजरात की कंपनियों ने सब कुछ किया। और उसका ठेकेदार कौन था? श्रवण पटेल, अहमदाबाद। उसके बड़े भाई ने साबरमती जो कॉरिडोर बना है गुजरात में, अहमदाबाद में, उसके बड़े भाई ने साबरमती कॉरिडोर बनाया था, जिसपे जिनपिंग को झूला झूला रहे थे मोदी जी। उसी के छोटे भाई को सारा काम दिया है, श्रवण पटेल नाम था उसका। इसमें 3 कंपनियां शामिल हुई थी, एक श्रवण पटेल अहमदाबाद, दूसरी प्लानर्स इंडिया बनारस श्यामलाल सिंह, तीसरा टाटा की कंपनी का क्या नाम है? टाटा की कंपनी जो टाटा के द्वारा संचालित होती है, शाहजी पूरन जी, वो कंपनी है। 3 कंपनियों को था और उसमें जानबूझकर बिड कम कराकर, बिड कम दिलवाकर श्रवण पटेल की अहमदाबाद की कंपनी को दिलवाया, इसलिए कि जो मंदिर टूटेंगे, जो अच्छा वटवृक्ष काटा जाएगा, वो बात आम जनता के बीच में नहीं जाएगी। और ट्रक भी लादने वाला, ड्राइवर भी जो गाड़ी चलाने वाला, वो भी गुजरात से लेकर आए। आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने प्रमाण दिया। तो ये सबसे बड़े हिंदू विरोधी कौन है? ये लोग। और ये हिंदुत्व पर हमको सर्टिफिकेट देते हैं। निश्चित तौर से आज जो एक वातावरण बना है, चाहे वो नीट की परीक्षा का हो, राम मंदिर का हो, बाबा विश्वनाथ के दरबार, जहां भी आप देखेंगे, हर जगह अब इतनी बड़ी घटना घटी हाथरस में, अभी तक वहां पर जो 2 लाख रुपए इन्होंने दिया, 2 लाख रुपए में आप सब लोग यहाँ सभी लोग हैं,
2 लाख रुपए में किसी मृतक के परिवार का काम खर्च चलेगा? केंद्र सरकार 2 लाख देगी, 2 लाख। छोटा सा गाड़ी एक देगा तो गाड़ियों मोटरसाइकिल के दाम 1 लाख से ऊपर हो गए हैं। जो 60,000 की गाड़ी हमारे समय मिलती थी कांग्रेस समय में, वो 1 लाख से ऊपर हो गई है। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति चल रही, कितने असंवेदनशील लोग हैं। तो यही बात आप सबके बीच में मुझे रखनी थी और जो हम लोगों ने आप सबके बीच में रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों, कोई सवाल पूछिए। नहीं, निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से मैंने कहा ये असंवेदनशील लोग हैं, हार्टलेस लोग हैं, हार्टलेस, हृदय नहीं है। ये तो कम से कम आप शोक संवेदना प्रकट कर सकते थे 2 मिनट पूरे पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात को रखने के पहले 2 शब्द जरूर आप वहां पर शोक संवेदना प्रकट करके शोक व्यक्त कर सकते थे और लोगों को बता सकते थे। ये पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि हार्टलेस सरकार है, हार्टलेस लोग हैं, इनके पास संवेदनहीन लोग हैं। वो लोग कैसे हो, 2 जांच कैसे हो सकती है? सीबीआई जांच भी चलेगी, न्यायिक जांच भी चलेगी। मैं समझता हूँ ये तो आपस में कंट्राडिक्टरी हो जाएगी बात। एक जांच हो सकती है। हम लोगों की मांग है कि न्यायिक जांच हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच, उसकी जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज है माननीय न्यायाधीश, उनसे जांच कराई जाए, जिससे ये चीजें सामने आ जाए और मुआवजा कम से कम जो उनके जो परिवार है, घर परिवार, एक परिवार के 3-3, 4-4 लोग हैं, तो एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दिया जाए, नौकरी दी जाए और 25 लाख रुपए घायल लोगों को दिया जाए। वही मैं कह रहा हूँ, सरकार बचा रही है। बाबा के ऊपर भी कार्रवाई तुरंत करें। जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने परमिशन दिया उनके ऊपर कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, और वहां पर आपने 40 पुलिस वाले लगा रखे थे, कोई एम्बुलेंस नहीं था, कुछ नहीं थी। तो आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, इसका मतलब कि सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है, जंगल राज कायम है और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे। उन्होंने भाई शासन में है, सरकार में मंत्री हैं आप, और सारी बातें तो उसको पूरा कराइए। आप क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं? जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? आप जनता को उसका हक दिलवाइए, जो उसका हक है दिलवाइए, चिट्ठी मत लिखिए। अब हार रहे हैं, चीजें खराब हो गई है तो उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, मैंने तो पहले ही बोल दिया भैया कि साथ साथ जब एक ही जगह पर जाना है, एक ही घटना स्थल पर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पहले जा रहे हैं, उसके पहले ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री जा रहे हैं, तो ये जो आप बात कर रहे हैं उस बात में दम तो आई हुई सामने ना। आपकी बात को तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये घटना हो रही है जहाँ एक साथ जाना चाहिए। सीएम डिप्टी सीएम को अलग अलग जाने का मतलब है कि बहुत लंबी खाई खींच गई है और काफी आपस में झगड़े हो रहे हैं। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में न स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक है, न कानून व्यवस्था ठीक है, न जो विकास हो रहा है उसमें भी सारी गुजरात की कंपनियों को लाकर गुजरात से बैठा दिया जा रहा है केंद्र के इशारे पर, तो बेचारे बाबा भी लाचार हो गए। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।